ओम शांति। भाग्य का लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता है। जो विधि का विधान है वो तो होता ही है। ये हम सुनते हुए आए हैं। ज्ञानी महात्मा लोग भी कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान है। जो समय के साथ होना होगा वही होता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, जो होना होता है उसको कोई भी नहीं बदल सकते हैं। इसमें कितना सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक सुनिए और अपना मतामत जरूर दीजिए। एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु महात्मा रहा करते थे। वो हर किसी के भाग्य को पढ़ लिया करते थे। दूर से ही बता देते थे कि इसके भाग्य में आने वाली समय में क्या होने वाला है। इसी के चलते उनके पास दूर दूर से गांव से लोग आते थे अपना भाग्य पढ़वाने के लिए। उसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। जो पत्नी थी वो धर्म और आस्था में उसकी बहुत विश्वास थी। उनके जीवन में कोई संतान नहीं था। इसके लिए उनको हमेशा दुख थी कि हमारे कोई संतान ही नहीं है। वे दोनों वो साधु महात्मा के बारे में बहुत सुने थे कि वो त्रिकालदर्शी है और किसी के भी भाग्य भविष्य वो बता सकते हैं। तो ये दोनों पति पत्नी सोचे क्यों ना हम जाके साधु महात्मा से एक बार मिल आए, ताकि उनसे पूछ पाए कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति है या नहीं। ये आस लेकर वो दोनों चले गए। वो साधु महात्मा के पास जाकर वो लोग बहुत रोए। तो साधु महात्मा जी उनसे पूछे कि आपको क्या परेशानी है। फिर वे दोनों वहाँ पर बताए कि हे साधु महात्मा, हमारा कोई संतान नहीं है, क्या हमारे संतान की प्राप्ति है या नहीं। ये सुनकर साधु महात्मा जी वहाँ के नज़दीक एक शिव मंदिर से प्रसाद लेकर उनको दिए और बोले कि ये तुम खाओ, इससे तुमको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ समय बीतने के बाद, लगभग 10 महीने के बाद, उनके घर में एक सुंदर बालक जन्म लेता है। बालक बहुत ही तेजमय था, सुंदर था। पति पत्नी भी दोनों बहुत खुश हुए और दोनों ये सोचे कि ये बालक जो हमें प्राप्त हुई है, ये तो साधु महात्मा जी की दया से प्राप्त हुई है, क्यों ना उनको हमारे घर में बुलाया जाए। ये सोच कर वो साधु महात्मा को अपने घर में बुलाते हैं और उनकी बहुत सेवा करते हैं और अपने पुत्र के नामकरण भी उनके द्वारा करवाते हैं। साधु महात्मा जी उनके पुत्र का नाम रखते हैं वैभव। तो और उनसे पूछते हैं कि आपने तो हमारे बच्चे के नामकरण करवा दिए, इसकी भाग्य भी आप बता दीजिए कि कैसा है। ये सुनकर साधु महात्मा जी बोलते हैं कि ये तो अभी बहुत छोटा है, तुम समय थोड़ा सा जाने दो। जब ये 8 वर्ष आयु की हो जाएगी तब हम इसके भाग्य इसको हम बता देंगे। ये सुनकर वो दोनों पति पत्नी भी चुप हो जाते हैं, लेकिन समय बीतता चलता है। ऐसे ही कुछ दिन के बाद वो वैभव 8 साल के हो जाते हैं। तभी उनके पिताजी उनको साधु महात्मा के आश्रम लेकर जाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई रहती है। तो ये देखकर वो बालक पूछता है कि पिताजी, यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये जो साधु महात्मा है ये त्रिकालदर्शी है, सबके भाग्य बता देते हैं। ये सुनकर वो बेचारा बहुत खुश हो जाता है। छोटा बालक है तो साधु महात्मा जी के पास जाकर बोलता है कि साधु महात्मा जी, आप तो सबके भाग्य बता देते हैं, मेरे भी भाग्य आप बता दीजिए। ये सुनकर पहले तो साधु महात्मा जी मना करते हैं, फिर वो छोटे बच्चा है तो उसके जिद के सामने वो कुछ नहीं कह पाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हारी भाग्य पढ़ता हूँ। साधु जी ने वो गणना की। अपनी गणना के माध्यम से उनको पता चलता है ये लड़का
जो कि उच्च कुल का ब्राह्मण का लड़का है, ये किसी नीच कुल की लड़की से ये शादी करेगा। ये देखते ही वो लड़के जो वैभव था उनके पिताजी को वो बुलाते हैं और कहते हैं, आप तो पंडित हो, उच्च कुल के ब्राह्मण हो, लेकिन आपके बच्चे के भाग्य में एक नीच कुल की कन्या से शादी करना लिखा है। और फिर थोड़ी गणना करके ये भी बताते हैं कि ये गंगा किनारे एक मत्स्यजीवी परिवार रहता है, जो कि मछुआरा परिवार है। उनकी चौथी कन्या जो है, उनसे शादी करने का इसका योग है। ये सुनकर पंडित को बहुत दुख होती है और वो सोचता है, नहीं महात्मा जी, मैं जब इसके भाग्य का पता कर चुका हूँ तो मैं इसका भाग्य जरूर बदल कर रहूँगा। मैं कभी भी अपने बेटे को एक नीच कुल की कन्या से शादी के लिए कभी भी अनुमति नहीं दे सकता है। मैं भी देखता हूँ कि मैं बड़ा हूँ या भाग्य बड़ा है। ये कहकर वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। और वो कुछ समय बाद वो मछुआरे के घर में जाकर वो खड़ा रहता है। उनके द्वार पर एक पंडित को देखकर मछुआरा जो परिवार था वो बहुत खुश होते हैं और वो उनको बहुत आदर सत्कार भी करते हैं। भी वो पंडित उनसे कहते हैं कि ये मछुआरे, मैं तुम्हारे यहाँ एक उद्देश्य से आया हूँ। मेरा जो गुरु है वो त्रिकालदर्शी है। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारे घर में 4 पुत्री है और तुम्हारी जो चौथी पुत्री अभी 4 वर्ष की आयु की है। तो ये सुनकर मछुआरा सच में खुश हो जाता है कि हाँ, इनकी जो गुरु है वो सच में त्रिकालदर्शी है, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पहचानते हैं और मेरे घर के बारे में सारा कुछ जानते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी जो 4 साल की पुत्री है, ये तुम्हारी जीवन में तुम्हारे संकट के कारण बनेगी। जब तक ये पुत्री तुम्हारे घर में है, तुम्हारे कोई पुत्र संतान प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर तुम पुत्र संतान चाहते हो तो इसे तुम्हारे घर से तुमको दूर करना होगा। ये सुनकर वो मछुआरा कहता है, पंडित जी, ये तो बहुत अभी छोटी है, मैं इसको कहाँ भेज सकती हूँ। ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर मैं इसकी कहीं भेजने की कोशिश करती हूँ या अपने घर से इसको दूर करती हूँ। ये सुनकर पंडित जी उसको कहते हैं कि मेरे घर में कोई पुत्री नहीं है, क्यों ना मैं इसको मेरे साथ ले जाऊं, अपनी पुत्री की तरह इसको मैं पालन पोषण करूं और जब ये बड़ी हो जाएगी मैं इसकी शादी एक अच्छे घर देखकर उनके घर में करवा दूं। ये सुनकर मछुआरा भी थोड़ा सा पुत्र के लालच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है पंडित जी, आप इसको अपने साथ ले जाओ। पंडित तो वो लड़की को लेकर वहाँ से चला आता है, लेकिन कुछ समय बाद वो सोचता है कि इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। अगर इसको मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। ये सोचकर एक लोहार से वो एक लोहा का बक्सा लेता है और उस बक्से में वो लड़की को सुला देता है और उसको गंगा जी की जल में प्रवाहित कर देता है। वो सोचता है ये लोहे का बक्सा है, कुछ समय बाद अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की वहाँ पर अपने जीवन वैसे ही उसकी चली जाएगी। ये सोचकर वो उसको वहाँ पर गंगा जी में डाल देता है। लेकिन भाग्य का विधान कभी कोई बदल सकता है क्या? वो लोहे का बक्सा नहीं डूबता है और जाके दूसरे गांव के किनारे कहीं लगा रहता है। उस गांव की जो पंडित थी वो संतानहीन था। वो रोज गंगा जी में नहाने के लिए आता था और गंगा जी से हमेशा प्रार्थना करता था कि मुझे एक संतान दीजिए। वो लोहे को बक्से को देखकर वो खोलता है, देखता है कि एक सुंदर सी कन्या उस बक्से में लेटी हुई है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि ये गंगा माता का ही आशीर्वाद है, क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और दोनों पति पत्नी उसकी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। समय बीतता जाता है और लड़की बड़ी होती जाती है। जैसी जैसी बड़ी होती है उसकी सुंदरता का प्रचार प्रसार हर जगह होने लगता है। धीरे धीरे वो कन्या विवाह के योग्य हो जाता है। तो पंडित और उसकी पत्नी उसकी विवाह योग्य
वर ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको पता चलता है कि यहीं कहीं गांव के आसपास थोड़ी सी दूर एक गांव में एक पंडित परिवार रहते हैं और उनकी भी बेटा विवाह के योग्य है। तो ये सुनकर पंडित उस गांव में चले जाते हैं। वहाँ पर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है यहाँ के एक पंडित परिवार है जो कि बहुत संस्कारी है और उनका बेटा भी विवाह योग्य है। जिस पंडित ने एक दिन वो लड़की को गंगा जी की जल में बहा दिए थे, उनके घर में वो पंडित पहुंच जाते हैं। दोनों पंडित मिलकर आपस में बात करते हैं। ये पंडित भी उस पंडित की बेटी के बारे में सुने हुए होते हैं, क्योंकि उसकी तो सुंदरता की चर्चा हर जगह होती है। ये भी बहुत खुश होते हैं और ये इसलिए भी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो उनकी बेटे की भाग्य परिवर्तन हो गई। वो नीच कुल की में जो शादी करने वाला था तो वो परिवर्तन हो गई और एक उच्च कुल की एक ब्राह्मण आज अपनी बेटी की प्रस्ताव लेकर उनके घर में आया है। ऐसे समय चलते एक दिन शादी की बात भी हो जाती है और शादी के समय भी आ जाती है और वो ऐसे बारात लेकर चल दिए होते हैं और रास्ते में वो बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि चलो मैंने अपने बेटे के भाग्य का परिवर्तन कर दिया। लेकिन पंडित ये नहीं सोच पाता है कि कर्म से जो लिखा हुआ जो भाग्य होता है, जो लोग अपने कर्मों के कारण अपने आप लिख के जो लाते हैं, वो स्वयं परमात्मा भी उसको नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। विधाता भी चाहें तो भाग्य का परिवर्तन नहीं हो सकता है। फिर वो दोनों की शादी हो जाती है और पंडित का बेटा भी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। एक सुंदर सी पत्नी पाकर वो बहुत खुश होता है और पंडित इसलिए खुश होता है कि वो विधान को बदल दिया है। वो लड़की शादी करके उनके घर में आ जाती है। समय बीतता जाता है। पंडित एक दिन उस लड़की को लेकर साधु महात्मा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए साधु महात्मा जी, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। मैंने मछुआरे की लड़की से अपनी बेटे की शादी नहीं करवाई। ये सुनकर साधु महात्मा जी बहुत हंसते हैं, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे। वो कहते हैं जिस लड़की को तुमने गंगा जी के जल में प्रवाह कर दिया था, ये वही लड़की है। ये सुनकर पंडित को बहुत आश्चर्य होता है। वो तुरंत वो लड़की से पूछते हैं कि पुत्री, तुम क्या अपनी माता पिता के पुत्री नहीं हो? ये सुनकर वो फिर बोलती है, मेरे जो पहले पिता माता थे वो बहुत दुष्ट थे। वो दोनों मुझे गंगा जी के जल में प्रवाह कर दिए थे और मेरे जो नए पिता माता है वो बहुत अच्छे हैं। मैं उन लोगों को नदी के जल से ही मिली हूँ। ये सुनकर पंडित को विश्वास हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसको मैंने जल में प्रवाह कर दिया था। फिर वो उसको पीछा छुड़ाने के लिए वो फिर एक योजना बनाता है और उसको बोलता है, पुत्री, अगर तुम पहले संतान पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको मेरे बात मानना पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़की हाँ भरती है। तो उस समय वो दोनों ससुर और पुत्रवधू दोनों एक समुद्र के किनारे चले जाते हैं। वो पंडित वहाँ पर अपनी अंगूठी निकालकर समुद्र में फेंक देता है और बोलता है कि जब तक तुम्हें ये अंगूठी ना मिले तब तक तुम ना ही हमारे घर ना ही अपने पिता के घर जाओ। अगर तुम ये किए तुम अपने पति को खो देगी और तुम्हें कोई संतान प्राप्त ही नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़की भी थोड़ा सा घबरा जाती है। वो अंगूठी को ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो अंगूठी वहाँ पर नहीं मिलती है। फिर वो रोते रोते एक रास्ते पर चलती है तो वहाँ पर एक राजपूताना परिवार उसको देखती है। वो लोग पूछते हैं कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? वो कुछ नहीं कहती है। वो कहती है कि मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ना ही मैं अपने पिता के घर जा सकती हूँ, ना ही अपनी ससुराल जा सकती हूँ। ये सुनकर वो राजपूत परिवार कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रह सकती हो।
हमारे घर चलो। तो वो लड़की उनके साथ चली जाती है। समय बीतता जाता है। यहाँ पंडित और एक बार अपने बेटे के रिश्ता कराने के लिए सोचता है, लेकिन और उसने अपने बेटे को ये बता दिया, जब हम लोग साधु महात्मा को मिलने के लिए गए थे तब तुम्हारी पत्नी गंगा जी में स्नान करने के लिए गई और वो वहाँ पर डूब के उनकी प्राण चली गई। ये सुनकर उनका बेटा भी बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पिता के बात को वो मना नहीं कर पाता है। कुछ समय के बाद उसकी शादी वहाँ तय होता है जहाँ वो लड़की जिस गांव में रहती थी, लेकिन उसकी पंडित को डर था कहीं वो मछुआरे की लड़की के साथ फिर शादी तय ना हो जाए। यही डर से पहले वो लड़की देखने के लिए सोचा और यहाँ वो लड़की जहाँ रहती थी वो वहाँ खुशी से रह रही थी। कुछ दिन के बाद उनके घर में एक मछुआरा एक मछली लेके आया। वो मछली उसी समुंदर से आया था जहाँ वो अंगूठी उसके ससुर जी ने फेंक दिए थे और वो मछली उसी अंगूठी को निगल लिए थे। वो मछुआरा उस मछली को लेकर आया। जब वो वहाँ पर काटा तो उसकी पेट से वो अंगूठी निकलती है। तभी उसी दिन वो पंडित अपने बेटे को लेकर उसी गांव में आता है, लेकिन उसको याद आता है कि उनके एक राजपूत दोस्त है जो यहाँ रहते हैं। पहले वो उनसे मुलाकात करे, फिर पंडित की लड़की को देखने के लिए जाए। इस सोचकर वो दोनों बाप बेटे राजपूत के घर में आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो क्या देखते हैं, उस लड़की को वो वहाँ पर पाते हैं। ये देखकर पंडित के बेटा तुरंत अपने पिताजी से बोलता है, आपने तो बोले थे कि मेरी पत्नी डूबकर उनकी प्राण चली गई है, लेकिन मेरी पत्नी तो यहाँ है। ये सब देखकर पंडित को अपनी भूल अच्छे से समझ आती है। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा मैंने ना समझ में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने विधि के विधान को बदलने चला था, जो कि स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकते हैं। मुझसे बहुत बुरी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर चलो। आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि कैसे विधि के विधान को नहीं बदला जा सकता है। कर्मों के द्वारा जिस भाग्य को हम लिखा के लाते हैं वो होता ही है, जीवन में वो कभी भी नहीं बदलता है। इसीलिए भाग्य को बदलने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपने कर्म करते जाए और जीवन में परमात्मा की कृपा से आपको ढेर सारा खुशियाँ मिली। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओम शांति।